बिल्कुल। सॉन्ग का नाम है एवोकाडो। ये 18 जनवरी को रिलीज हो रहा है। उसने जो बात कही है कि तुझे सलमान खान से मिला दूंगा, इसका भी मैं वेट कर रही हूँ, देखती हूँ कब मिलाता। अभिषेक मुद्दे पे उठाता है ना, तो वो सुन के भी बहुत मजा आता है कि मतलब वाह, क्या अपनी बात रखी, क्या पॉइंट रखी। दोनों कपल का तो एक यही मोटिव था कि हम कितना टॉर्चर, कितना मेंटली परेशान कर दे अभिषेक को, और अभिषेक को शो से निकाल दिया जाए। उसे इंसानियत लग रही होगी, बट मुझे वो बहुत फेक लगा कि जिस हिसाब से वो पानी डाल रही थी, मुझे लगा कि सिर्फ आप कैमरे के लिए कर रहे हैं। फेक मुझे ईशा लगती है। अभिषेक के अलावा आई वॉन्ट मुनावर, विक्की जी एंड देन अंकिता जी इन द टॉप 3। हाय गाइस, वेलकम टू टेलीचस्का। दिस इज़ छोटी मोटी रिपोर्टर एंड आज हम रिया के साथ में, इनका हाल ही में नया गाना आने वाला है अभिषेक के साथ में। फर्स्टली वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। तो ये जानना चाहेंगे सॉन्ग का थीम क्या है, किस मूड में शूट हुआ है, क्या शेयर करेंगे सबसे पहले इस बारे में? जी बिल्कुल। सॉन्ग का नाम है एवोकाडो। ये 18 जनवरी को रिलीज़ हो रहा है। सॉन्ग एक डांसिंग नंबर है और एक क्यूट कपल की नोक-झोंक होती है, जहाँ पर लड़का लड़की को मनाता है कि मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, तुझे सलमान खान से मिला दूंगा, तेरी हर ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। और फिर वो जैसे इंडियन हाउस होल्ड में नहीं होता है कि वो ड्रंक होत के आता है तो लड़की चिढ़ जाती है, तो एक वैसा सा माहौल है। और फिर लास्ट में वो आखिरकार लड़की को मना ही लेता है एंड देन दे like dance and they enjoy the song, the whole song. या जैसा कि अभी आपने एक चीज़ बोली कि सलमान खान से मिला दूंगा, अभिषेक हर वीकेंड के वार पर सलमान खान से मिलते हैं, तो आपको लगता है जो सॉन्ग उन्होंने बनाया है या आप जिसमें काम किया है, वो उनका एक ड्रीम जो था सलमान खान से मिलने का, वो मैनिफेस्टेशन काम कर रही है? जी बिल्कुल, मैनिफेस्टेशन वर्क्स हियर बिकॉज वी नेवर नो। हमने गाना तो बहुत पहले बन चुका था, शूट जाने से पहले हुआ, और फिर चीज़ें देखी, मतलब आप मैनिफेस्टेशन करो तो सारी चीज़ें पूरी हो जाती है। मतलब सो उसने जो बात कही कि तुझे सलमान खान से मिला दूंगा, इसका भी मैं वेट कर रही हूँ, देखती हूँ कब मिलाता। अच्छा, ऑल्सो आपसे ये जानना चाहेंगे कि बिग बॉस कितना फॉलो कर रही है, कितना मज़ा आ रहा है देख के, एंड जिस तरह से मुद्दे उठते हैं अभिषेक के इर्द गिर्द, उस बारे में क्या कहेंगे? देखने में तो बहुत मज़ा आता है, मतलब एंटरटेनिंग सीजन रहा है शुरुआत से लेके, मतलब वीक 1 से ही इन्होंने एंटरटेनमेंट दिया है और सारी चीज़ें होती है तो बहुत मज़ा आता है। और जिस हिसाब से अभिषेक मुद्दे पे उठाता है ना, तो वो सुन के भी बहुत मज़ा आता है कि मतलब वाह, क्या अपनी बात रखी, क्या पॉइंट रखी है। भले वो एग्रेसिव क्यों ना लगे लोगों को, बट हमें देख के मज़ा आता है कि हाँ, ये सही बात पर सही चीज़ें बोल रहा है। यस, जैसा कि आपने कहा एग्रेशन वाली बात, आपको क्या लगता है दिन पर दिन कितना वो चेंज हुआ है, या लड़ाई कम देखने मिली है? कुछ फील होता है आपको डे 1 से लेकर अब तक? जी बिल्कुल, बहुत जितना पहले था, बिकॉज पहले समर्थ भी था और उसके साथ पोकिंग भी बहुत ज़्यादा होती थी। अगर पोकिंग वाली वो चीज़ें उस एपिसोड के पहले तक भी कहीं ना कहीं वो लोग चाहते थे, वो लोग अभिषेक के आगे आ जाए, कोई ना कोई चीज़ें करे जो जिससे अभिषेक अनकंफर्टेबल फील करे। वो चीज़ को अभिषेक ने भी पॉइंट आउट किया था। वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती किसी को भी कि अपने एक्स को ऐसे किसी और के साथ देखे। तो वो उनका तो जैसे दोनों कपल का तो एक यही मोटिव था कि हम कितना टॉर्चर, कितना मेंटली परेशान कर दे अभिषेक को, और अभिषेक को शो से निकाल दिया जाए। उन्होंने ये चीज़ करने की कोशिश की, बट जनता ने कुछ और चाहा। यस, ऑफ कोर्स। और जिस तरह से सलमान खान ने उनकी साइड ली थी कि हीरो की एंट्री हुई है, उस पर क्या कहेंगी? मतलब सीटियाँ बजी, लिटरली हम एपिसोड देखते वक्त चीखे मार रहे थे, सीटी बजा रहे थे, इतनी तालियां बज रही थी कि यार दिस इज़ व्हाट वी वांटेड, द अप्रिसिएशन फ्रॉम सलमान खान सर। यही हम चाहते थे और यही मुझे लगता है कि अभिषेक भी अंदर से फील कर रहा होगा, क्योंकि उसने एक एपिसोड पहले भी लास्ट वीकेंड के बारे पे ये चाहा था, ये अपनी पॉइंट रखी थी, लेकिन अब कुछ उसका बात ही नहीं निकला था, वो बात दब गई थी। बट जब उसे हुआ होगा, हमें तो मज़ा ही आया, लेकिन मैं सोच रही होगी कि अभिषेक को कितनी खुशी मिल रही होगी कि यार उसकी पॉइंट को, मतलब उस पर बात की गई, इतने अच्छे से बात की गई, तो मतलब वो अंदर ही अंदर कितना खुश हो रहा होगा। या ऑल्सो रिसेंट टास्क की अगर बात करें, अगर आपने देखा होगा तो पहले मिर्च मसाले से उन कंटेस्टेंट्स को पूरा लगा दिया गया, देन ईशा जाकर पानी डाल रही थी, उनको सेव कर रही थी। आपको क्या लगता है वो टास्क सच में खेल रही है या क्या चल रहा है? आपको क्या लगता है देखकर? वो टास्क ही तो खेल रही है, सब चीज़ गेम के लिए ही कर रही है। जब उसको झगड़ना होता है तब वो गेम के लिए करती है कुछ चीज़ें। सारी चीज़ें आप देखोगे, टास्क से लेके नॉर्मल चीज़, उसकी झगड़ा भी सिर्फ अभिषेक के साथ होता है। अगर उसे सिंपैथी कार्ड चाहिए होती, मुझे तो टू बी ऑनेस्ट कल मैंने स्क्रीन पे देखा, मैंने बोला ये क्या अचानक, मतलब समर्थ चला गया तो आप पानी डाल रहे हो, वो उसका मुझे लगा कहीं ना कहीं एक
पता नहीं वो उसे इंसानियत लग रही होगी, बट मुझे वो बहुत फेक लगा कि जिस हिसाब से वो पानी डाल रही थी, मुझे लगा कि सिर्फ आप कैमरे के लिए कर रहे हो। या ऑल्सो नया प्रोमो भी हमने हाल ही में देखा जिसमें ईशा, अंकिता, विकी जो दूसरी टीम है वो लोग चीज़ें छुपा रहे हैं, लाइक मसाला छुपाया, बाल्टी ऊपर फेंक, वो सारा झगड़ा भी हुआ, उस पर क्या कहेंगी? मतलब आप अगर कंपटीशन में उतर रहे हो तो दोनों को इक्वल रहना होगा, इक्वल पॉइंट, इक्वल लेवल पे रहना होगा। ये चीज़ सामने वाले टीम ने नहीं की चोरी छुपके, तो उसके लिए बिग बॉस ने उन्हें दंड भी दिया और कुछ चीज़ें नोटिस भी हुई हैं वहाँ। लेकिन ये लोग भी चाहेंगे कि इक्वली हम उन्हें मज़ा चखाएंगे, जो दर्द जो उन्होंने हमें टास्क के बीच में दिया है हम उन्हें वैसे ही आधे घंटे में हरा के बताएंगे। सो आई एम वेटिंग फॉर टुडेज एपिसोड। यस, जितना भी आपने गेम देखा है, जितना भी जो भी देखा है, आपको क्या लगता है? अभिषेक तो खैर सभी को रियल लग रहा है, लेकिन उनके अलावा सबसे रियल कौन लगता है, सबसे फेक कौन लगता है? मुझे विकी जी बहुत रियल लगते हैं, एंड इवन मनारा, वो बहुत ऐसे मतलब स्वीट इनोसेंट गर्ल है, तो अगर उसे बुरा लगता है तो वो बोल देती है, भले मुनावर को सुन के अच्छा नहीं लगे कि यार ये कितना बोले जा रही है, कुछ लिमिट्स क्रॉस कर रही है, लेकिन वो है, उसी ने कहा था ना, उसी ने डे 1 से एंट्री मारी थी, उसी के स्टेटमेंट्स थे कि ये बहुत प्योर सोल की लड़की, बहुत ही कमज़ोर है, बातों में बहक जाती है। जब उसी ने ये चीज़ें करी तो जब वो आप ही मतलब उसी के मतलब मुनावर के खिलाफ अगर बोल रही है तो उसे एक्सेप्ट करना होगा कि यार उसका दिल दुखा है कहीं ना कहीं, इसीलिए वो परेशान होकर ऐसी चीज़ें बोल रही है। और फेक कौन लगता है? फेक मुझे ईशा लगती है, मतलब नहीं, नो डाउट उसका गेम ठीक ठाक है, अपने पॉइंट्स अच्छे रखती है, बट कुछ केसेस में आपने देखा होगा, मुझे वो बहुत फेक लगती है। ओके, अंकिता को लेकर क्या कहना चाहेंगी? लाइक क्या लगता है आपको अंकिता विकी के रिलेशनशिप को लेकर? डिवोर्स की भी बातें हुई है घर के अंदर, क्या कहेंगे? एंड देन वो जाकर दूसरों के रिश्ते कहीं ना कहीं सुलझाने की भी कोशिश करते हैं। जी, तो यही है कि वो अपने उसमें उन्हें वो झगड़ तो लेती है, फिर बाद में उनको रियलाइजेशन भी हो जाता है तुरंत कि यार मैंने गलत किया ये चीज़। विकी जी में यही है कि वो सामने से नहीं जाते हैं कभी भी प्लीड करने या झगड़ा सुलझाने, इसी की वजह से उनके झगड़े और बढ़ते कि अंकिता जी को भी ऐसे लगता है कि कभी तो विकी आए मेरे साथ, नो डाउट, एंड आई होपफुली वी डोंट वांट दैट कि बाहर निकल के चीज़ें ख़राब हो, सब अच्छे से ही हो जाए। मतलब वो कपल क्यूट है यार, दिखने में भी क्यूट लगते हैं, तो इतने मतभेद ना हो और बाहर निकल के अच्छे से रहे तो वो ज़्यादा हम चाहेंगे। यस, आयशा के बारे में क्या कहना चाहेंगी? लाइक उन्होंने एंट्री की थी काफ़ी धमाकेदार, लोगों ने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था, घर के अंदर भी बाहर भी ऑफ कोर्स। अब जब नॉमिनेट हुई है तब सारी चीज़ें बाहर आ रही है, फिर टास्क में जिस तरह से मिर्ची मसाला उन्होंने सब पे लगाया एंड देन चीख चिल्ला रही थी पानी मत डालो, ये मत करो, वो मत करो, उस पर क्या कहेंगी? बिल्कुल, अगर वो आई थी इसी टॉपिक को लेके आई थी कि मुझे सॉरी चाहिए, मुझे उसका पर्दाफाश करना है, तो आपको शुरुआत में ही कर देना चाहिए था। आप नॉमिनेशन में आके नॉमिनेट होने के बाद ही वो क्यों मुद्दा निकला? जस्ट बिकॉज सलमान सर ने भी बोल दिया कि आप किस मोटिव से आई थी और आपको मोटिव लग ही नहीं रहा, आप तो लव एंगल बना के रखे हो। उन्हें ये स्टार्टिंग से ही कर देना चाहिए था, तब उनकी थोड़ी गेम स्ट्रांग लगती है और तब देखने को भी, ऑडियंस को भी देखने को मतलब अच्छा लगता कि यार बंदी जिस बात के लिए आई है वो तो आई ही है, वो चीज़ कर रही है। और मुनावर तो खैर अपना स्टैंड ले ही रहे हैं और जितने हद तक उन्होंने भी जो भी बातें करी वो सच ही करी है। ही एक्सेप्टेड दैट, एक्सेप्टेंस इज़ द बिगेस्ट आंसर आपको किसी भी चीज़ से मिल सकता है। तो उसने अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करी है, तो ये तो नॉमिनेट होने के बाद भी मुझे लगता है नहीं डिस्क्लोज करनी चाहिए थी बाहर की चीज़ें। या लास्टली आपसे ये जानना चाहेंगे, बिग बॉस के घर के अंदर भी सलमान खान ने वीकेंड के वार पर भी कई सारी चीज़ें बोली है ईशा समर्थ के रिलेशनशिप को लेकर कि बाहर आकर ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आपने जितना जो भी देखा है, क्या लगता है उनके रिलेशनशिप को लेकर? क्योंकि ईशा अलग कोने में बात कर रही होती है, अभिषेक अलग, समर्थ अलग कोने में बात कर रहे होते हैं, दोनों अपने रिलेशनशिप को लेकर। दे आर टू यंग, मतलब अंदर के लोग भी बोलते हो और बाहर भी लोगों को पता ही है कि वैसे तो मुझे कोई कमेंट नहीं करना कि वो कब तक रहेंगे रिलेशनशिप में, वो जितने अच्छे से हैंडल कर ले तो ठीक है, बट आई डोंट थिंक सो कि वो रहेंगे फॉर टू लॉन्ग। ओके, फैंस और व्यूअर्स को क्या कहेंगी? फिनाले आने वाला है, टॉप 3 में किन्हें देखती है अभिषेक के अलावा? अभिषेक के अलावा आई वॉन्ट मुनावर, विकी जी एंड देन अंकिता जी इन द टॉप 3। ओके, एनी मैसेज टू द फैंस? नया अभिषेक इज द विनर, आई एम टेलिंग यू। मतलब ये भले इसको मैनिफेस्टेशन या जो भी कहो, हम चाहते हैं अभिषेक ही जीते और वो ही जीतेगा। यस, नया सॉन्ग आने वाला है, किस तरह से सेलिब्रेशन होने वाली है? अब भी होगी या अभिषेक के आने के बाद होगी? उसके आने के बाद ही होगी, वरना तो
पहले हो जाती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जितना सपोर्ट आप लोग अभिषेक को शो में दिखा रहे हो उतना आपको गाना भी पसंद आएगा। मुझे बोलना नहीं पड़ेगा कि सपोर्ट दिखाओ, बिकॉज यू लव द सॉन्ग और केमिस्ट्री भी बहुत ही अच्छी लगेगी आपको। बहुत ही क्यूट सा सॉन्ग है, मैं तो वेट कर रही हूँ कि बस जल्दी रिलीज़ हो और मैं दिखाना चाहती हूँ अपना काम आप सभी को। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।